गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव गोरखनाथ जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आदेश आदेश आदेश। हम भक्तों यहाँ पर गुरु गोरखनाथ पुराण के 14वें अध्याय का स्मरण करने जा रहे हैं, जिसमें गोपी चंद ने अपनी माता को रोते हुए देखा तो वह नहाना छोड़कर अपनी माता मैनावंती के पास पहुँच जाते हैं। आगे आगे राजा और पीछे पीछे पटरानी लोमावंती भी पहुँच जाती है। गोपी चंद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी जननी को प्रणाम किया और रोने का कारण पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? आपको ऐसा क्या दुख है? क्या किसी ने आपको कोई अपशब्द कहा है या आपका अपमान किया है? आपके रोने का कारण क्या है? आप मुझे बताइए। राजा गोपीचंद की बात सुनकर मैनावंती बोली, बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं आज तुम्हारे पिता का ख्याल कर रही थी, तभी मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि उनका शरीर भी तुम्हारे समान ही सुंदर और स्वस्थ था, परंतु काल बलि ने उन्हें राख की ढेरी बना दिया। इसी तरह मेरे बेटे के शरीर का भी कभी नाश हो जाएगा। गोपीचंद, तुम इस क्षण भंगुर सुख का त्याग करके अपने हित अहित का ध्यान करो, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु ही न हो और तुम अमर हो जाओ। अपनी माँ की यह बात सुनकर गोपीचंद बोले, माता, रोना तो व्यर्थ ही है। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी। अपने बेटे की बात सुनकर मैनावंती कहती है कि बेटा, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। अमर तत्व प्रदान करने वाले योगी जालंधर नाथ हमारी नगरी में पधारे हैं। तुम भक्ति की भाषा से उनकी शरण में जाओ और उन्हें अपना गुरु मान लो। इस प्रकार तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो सकती है। तुम वहां पर जाकर के अमृत को प्रदान कर सकते हो और अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, या फिर तुम अमर हो सकते हो। अपनी जननी की बात सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर वह गोपीचंद बोले कि मेरी सुख संपत्ति, राज्य, वैभव, बाल बच्चे सभी मुझसे जुदा हो जाएंगे। यह सब कुछ मैं इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा। मैं इनसे अलग नहीं रह पाऊंगा। अभी मुझे राज सुख भोगने दो। 12 वर्ष के पश्चात मैं गुरु शरण में जाऊंगा और ध्रुव भक्त के समान सारे संसार में यश फैलाऊंगा। इस पर मैनावंती बोली, अरे बेटा, तुम 12 वर्ष की बात करते हो, एक भी पल का तो भरोसा नहीं है। माता ने जो उपदेश दिया है वो अपने बेटे को दिया है। उन्हें पटरानी लोमावंती ध्यानपूर्वक खड़ी सुनती रही और उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ कि मेरे सास मेरे अपने बेटे को किस प्रकार सभी का दुश्मन बना रही है। इस प्रकार इसका कुछ न कुछ उपाय मुझे करना पड़ेगा। इधर गोपीचंद ने अपनी माँ को उत्तर दिया कि माँ, मैं आज्ञा से विमुख नहीं हूँ, परंतु जालंधर नाथ योगी का प्रताप कैसा है, इनकी तसल्ली तो हो जाने दो। पहले मैं गुरु शरण में जाऊँगा। अब आप चिंता मत करें। इस तरह माता को समझाकर वह स्नान करने के लिए चला गया। इधर पटरानी लोमावंती को अपनी सास का उपदेश उसकी बेचैनी को बराबर बढ़ा रहा था। उसने सभी सौतों को इकट्ठा किया और सास की करतूत भली भांति समझा दी और बोली कि अगर बालम ने संत के दीक्षा ले ली तो वह अपने साथ उनके साथ चला जाएगा और हमारी कन्याओं का भी भाग्य फूट जाएगा। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमारे कंत योगी ना बने और हमारे इधर पटरानी विचार मंगन होकर के राजा का ध्यान, स्नान सबसे निपटने का अवसर देखने लगी। उनके मुख से उल्लास नहीं था, क्योंकि वे इस विचार में खोई हुई थी कि राजा को कैसे वहां पर दीक्षा लेने से रोका जाए। दीक्षा लेकर वो योगी ना बने। उसकी सुख मुद्रा, उसके मुख को देखकर रानियां समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए उनके पति इतने अधीर हो रहे हैं। राजा कुछ न कुछ समय के पश्चात दरबार को चले गए और सभी रानियां लोमावंती को घेर कर खड़ी हो गई और बोली कि तुम हमें बताओ कि क्या हुआ है। लोमावंती बोली, घबराओ नहीं, बिना त्रिया चरित्र रचे यह संकट दूर होने वाला नहीं है।
अगले दिन जब गोपीचंद सोकर उठे और पटरानियां लोभावंती के अंतपुर पधारी तो पटरानी राजा को देखकर रोने लगी। राजा ने अपनी पटरानी के नकली आंसुओं को असली समझा और लोमावंती से पूछने लगे, महारानी तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तो लोमावंती ने कहा कि मैं अपने भाग्य पर रो रही हूँ। गोपीचंद बोले, मैं अब भी कुछ नहीं समझा। महारानी त्रियाचरित्र दिखाती हुई बोली कि जान बख्शी जाए तो सत्य बताऊं। राजा बोले, सत्य? बिल्कुल सत्य बताओ, इसमें जान बख्शने वाली कौन सी बात है? यह भी पटरानी के लिए जिनका चंद्रमुख देखकर मैं जीता हूँ, उनके लिए? तो कहते हैं कि बेधड़क बताओ। पटरानी बोली कि हे प्रियतम, कुछ ऐसी बात है जिसे सुनकर आप अति क्रोधित हो जाएंगे। मुझे यह भी खबर नहीं है कि आप मेरे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। राजा बोले, ऐसी बात नहीं है, तो मुझे क्रोध ना दिलवाओ, जो भी बात है उसे कहो, इस तरह से तो मुझे अधीर ना करो। लोमावंती बोली कि मेरे देवता स्वरूप प्राणनाथ, मैं काफ़ी दिनों से जासूसी कर रही थी और मैंने ये निश्चय भी किया कि मैं इसको पूरी तरह से पता करूंगी। यह जो योगी हमारी नगरी में आया है, उसका और हमारी राजमाता का नाजायज संबंध है। तो यहाँ पर जो लोमावंती है वो अपनी सास को योगी के साथ नाजायज संबंधों का करार कर दे देती है। राजमाता हम सब के सो जाने के बाद अर्धरात्रि में नित्य जालंधर नाथ की कुटिया में जाती है। ऐसा वो अपने पति को कहकर उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है कि राजा को दीक्षा के बहाने राजपाट छुड़वा दे और उसे यहाँ से दूर भगा दे। हम दोनों मिलकर राज्य सुख का आनंद लेंगे। इस प्रकार जो लोमावंती है अपनी सास की एक से एक बुराई करने लगी कि यह तो योगी के साथ मिलकर आपसे राजपाट छुड़वाना चाहती है। यही मेरे रोने का खास कारण है। आप मेरी सच्ची बात को झूठी ना समझे, उचित समझे और जांच करवाएं कि क्या महारानी रात के समय वहां पर नहीं जाती है। राजमाता योगी के जाल में फंस गई है और अब मैं भी इस धूर्त योगी को गड्ढे में दनवा दूंगा। इसके बाद पटरानी की बात में सार है और इसीलिए माता मुझे दीक्षा दिलवाने को बेकरार है। यहाँ पर लोमावंती की बातों में ये इसका पुत्र आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं अपनी माता को और सबसे पहले उस जालंधर नाथ को मैं यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। मैं आज ही उस धूर्त योगी को जमीन में गड़वा दूंगा। ऐसा कहकर नित्य कर्मों से फारिग होकर राजा राज दरबार में पहुंचा। वह अपनी पटरानी के त्रियाजाल में फंस चुका था और अपने सुध-बुध खो बैठा था। गोपीचंद गुस्से से भरे राज दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्री गृह में पहुंचे अपने प्रधानमंत्री को बुलवाकर एकांत में सलाह दी कि हमारे नगर में जालंधर नाम का एक योगी आया है और घास का गट्ठर सर से ऊपर लिए हुए घूमता है। यह महाधूर्त है और इसकी धूर्तता का हमें पर्दाफाश करना है। इसीलिए वह उनको बोलता है कि मैंने उसको दंड देने का निश्चय किया है। तुम गुप्त रूप से एक गहरा गड्ढा खुदवा दो और उस धूर्त को हम उसमें पटक कर ऊपर से घोड़ों की लीद भरवा देंगे और गड्ढे को भरवा देंगे। इस प्रकार गुप्त रूप से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नगरी में वह योगी कहाँ चला गया। राजा गोपीचंद की आज्ञा सुनकर प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों को साथ लेकर योगी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और नज़दीक के कुएं की मांदित गहरा एक गड्ढा खुदवा देते हैं। जालंधर नाथ उस समय समाधि में लगे हुए थे और उपासना कर रहे थे। उस मंत्री ने उन्हें उसी अवस्था में गड्ढे में रखवा दिया और मल मूत्र वाली घोड़ों की लीद और कूड़े कचरे से उसको भरवा दिया। योगी ने अपने सिर से अधर वाले गठड़े के कारण कोई पता नहीं चला कि कूड़ा कचरा उसके ऊपर भर चुका है और योगी राज तो अपने साबर मंत्रों की सिद्धि में इस प्रकार लगे हुए थे कि सारा कार्य उनकी इच्छा अनुसार ही एकांत में हो रहा हो। इधर गोरखनाथ ने अपने गुरु की दुर्दशा सुनकर यहाँ पर गुरु जी के पास जाते हैं और गोरखनाथ जी कहते हैं कि कनीफा नाथ की महामाया दुख पहुंचने वाला है, क्योंकि साथ ही आश्चर्य भी उनको हुआ कि मेरे गुरु को कैसे कैद करने की हिम्मत हुई। राजा गोपीचंद की किस प्रकार से ऐसी हिम्मत हुई। गुरुदेव
उस नगरी में भस्म को लेकर के खुद कैद हो जाते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आया। असली भेद तो हैला पठन पहुंचने पर ही खुलेगा। कनिफा नाथ ने शिष्यों को आदेश दिया कि तुरंत ही तुम तंबू उखाड़ कर बैलगाड़ी में लदवाओ और हाथियों पर झूले लदवा दो और पालकी घोड़ों को सजाकर गोपीचंद की राजधानी में शीघ्र पहुंचो। कनिफा नाथ योगी की आज्ञा सुनकर उनके शिष्यों ने भी तंबू उखाड़ लिए और सारा सामान लेकर बैलगाड़ियों पर लदवा कर वहां पर पहुंच जाते हैं। योगियों का वायु वेग से इतना जल्दी इतना शीघ्र वहां पर पहुंच जाते हैं कि सब दंग रह जाते हैं। राजा गोपीचंद भी अपने उच्च अधिकारियों को लेकर कनिफा नाथ की अगवानी करने पहुंच जाते हैं। राजा गोपीचंद को आया देखकर प्रजा वर्ग में जय जयकारें होने लगती हैं। आकाश पाताल में जय जयकार के नारे गूंजने लग जाते हैं। उसके पश्चात एक एक करके गोपीचंद कनिफा नाथ को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ राजभवन में आ पहुंचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कनिफा नाथ पहुंच जाते हैं और राजा गोपीचंद को खबर भी नहीं होती है कि उन्होंने कितना बुरा कार्य कर दिया है। यहाँ पर हमने इसके 14वें भाग में पढ़ा कि किस प्रकार गोपीचंद के हाथों अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के एक कुकर्म हो चुका है। आगे देखेंगे इसके 15वें भाग में कि यहाँ पर जो संत है उनके साथ क्या हुआ। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु जी आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ जी।